नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की एक बड़ी बहस। और आज दिन की बड़ी बहस में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी जो खेल जारी है, जो सियासी उठापटक जारी है, उसको लेकर। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद परिणाम आए और चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि पश्चिम बंगाल को पूरे चुनाव में बदनाम करने की साजिश की गई, इसके बाद हमने देखा किस तरीके से यास तूफान की बैठक में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट सौंप कर चली जाती है और उसके कुछ दिनों बाद बदलते घटनाक्रम में मुकुल रॉय की वापस तृणमूल कांग्रेस में वापसी होती है। लेकिन इस बीच आज की जो बड़ी राजनीतिक अपडेट पश्चिम बंगाल से आई वो ये रही कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो थे वो राज्यपाल ओपी धनखड़ से मिलने गए। लेकिन ओपी धनखड़ से जब वो मिलने गए तो 2 दर्जन से अधिक जो विधायक थे वो गायब थे, वो नदारद नजर आ रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी खेला होवे की राजनीति चल रही है? क्या तृणमूल कांग्रेस में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी से चुने गए विधायक हैं उनकी वापसी होगी? क्योंकि जिस तरीके से सियासी अटकलबाजी लगातार लगाई जा रही है कि मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में वापस जाने से साफ तौर पर संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक विधायक और आने वाले समय में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विधायक जो है वो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आज शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय के खिलाफ शिकायत करने राज्यपाल ओपी धनखड़ के पास पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर दल बदल कानून के तहत उनकी जो विधायक की सदस्यता है उसे निरस्त करने की मांग की। अब ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव से पहले जो सियासी दांव भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपनी तरफ खींच रही थी, क्या वही दांव अब तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा में दोनों पार्टी के मेहमान जुड़ेंगे जो कि अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम अमित शाह कह लीजिए, बनाम नरेंद्र मोदी कह लीजिए, बनाम केंद्र सरकार कह लीजिए, अरविंद सिंह मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद शुभांकर भट्टाचार्य भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अरविंद जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन खेला हो गए अभी भी जारी है और लग रहा है कि इस बार खेला फिर से दीदी खेल रही है। आज आपके 1-2 दर्जन से अधिक विधायक नदारद थे, क्या है खबर? क्या किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, जो गवर्नर से मिलने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल गए थे उसमें ये आवश्यक नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सारे विधायकों को लेकर वहां नहीं जाना था। कुछ विधायकों के साथ वो महामहिम को मिलने गए थे। तो इसमें ये अटकल लगाना ठीक नहीं है, इसमें ये अटकल लगाना ठीक नहीं है कि जो विधायक नहीं गए थे वो पार्टी छोड़ के जा रहे जी। वो कोई संख्या बल सिद्ध करने के लिए नहीं गए थे, अपनी बात करने के लिए गए थे गवर्नर के पास। अरविंद जी, साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से तो तमाम 74 विधायकों को बुलाया गया था ना? ऐसा है कि सभी को जाना वहां अनिवार्यता नहीं थी, कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया गया था, उनको साथ लेकर वहां वो गए थे और जाकर उन्होंने बताया कि बंगाल में किस तरह से हिंसा का नाच हो रहा है, किस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाएं फेल है और अभी मुकुल रॉय जी जो गए हैं छोड़ के हमारी पार्टी को, तो उनसे संबंधित हमारे पार्टी को क्या करना है, इन 3 इश्यूज को लेकर उठे। सर, इसमें बड़ी पेच जो ये है कि मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी से जब वापस तृणमूल गए हैं तो वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक विधायक उनके संपर्क में और खासकर उत्तर बंगाल से, और जो इंतजार कर रहे हैं मुकुल रॉय के इशारे का जब वो वापस तृणमूल में वापसी करेंगे। क्या कितनी मजबूत है क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक सिद्धांत को लेकर 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। हमारा एक उद्देश्य है, एक सिद्धांत है, एक लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। हम कोई सत्ता भोगने के लिए या सत्ता में अपने परिवार को स्थापित करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम बंगाल में राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए और वहां के करप्शन को कम करने के लिए और वहां की हिंसा को कम करने के लिए संघर्षरत हैं और आगे भी जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और आपको मैं बताऊं, हमें इसमें कामयाबी भी मिल रही है। अभी कोर्ट ने ममता दीदी को डांटा है कि हमारी जो पॉलिसी है केंद्र सरकार की, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसको वो लागू नहीं कर रही थी, लेकिन कोर्ट से डांट पड़ने के बाद उन्होंने स्वीकार किया है कि हम इसको लागू करेंगे। तो वार्ता जी मैं आपको बताना चाहूँ, प्रदेश की सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि हम सत्ता में रहें, हम सत्ता से बाहर रह के भी हम संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है शुभांकर, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन दीदी अभी भी खेला होने के मूड में नजर आ रही है। चंदन जी, ऐसा है कि अभी अरविंद जी की मैं बात सुन रहा था। मैं सबसे पहले तो बता दूं, ये जो बार बार जो पॉलिसीज की जो दुहाई देते रहे और बार बार जो हिंदुत्व की दुहाई देते रहे, अलग अलग सारे कार्ड इन्होंने खेल लिया। राशन कार्ड तो छोड़ दीजिए, जितने कार्ड खेले वो सारे के सारे बंगाल में फेल हो गए। और फेल हुआ इसलिए आज के दिन में ये अवस्था है बीजेपी की कि वो हर तरीके से कोई भी जो भी पार्टी किसी भी प्रदेश में चुन के आई हो और वो गैर भाजपा की हो, भाजपा को हमेशा उसको डिस्टेबलाइज करने की एक अंदर से उनकी हमेशा एक अर्ज बनी रहती है कि उसको डिस्टेबलाइज करना, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कुछ। अरविंद जी जब तक आप बात कर रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। अरविंद जी जब तक बात कर रहे थे, देखिए यही बात होती है चंदन जी, जहां पे भी कोई जवाब देता है उसके बीच में जब भाजपा के नेता बोलते हैं तो फिर यही होता रहेगा। एक मिनट शुभांकर, अरविंद जी जब आपकी बारी आई थी आपने पूरा बोला, किसी ने नहीं टोका। आपको फिर समय दिया जाएगा, आप जो बात ये बोलेंगे जिनसे आपको आपत्ति होगी आप सबका काउंटर कीजिएगा, लेकिन बीच में मत टोकिए, रिक्वेस्ट है। हाँ शुभांकर, बात पूरी कीजिए। देखिए मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन उनसे भी कहिए कि अनर्गल ना वही बात, फिर इन्हीं को बोलने दीजिए। मैं ऐसा करता हूं, फिर अरविंद जी का शो कर दीजिए, अरविंद जी इसको अरविंद जी का शो कर दीजिए, क्योंकि भाजपा के लोगों में शिष्टाचार और न सभ्यता है। इन लोगों में बिल्कुल न शिष्टाचार सभ्यता कुछ नहीं होती है, सिर्फ ऊपर के लोग होते हैं। जरा आप ही शांत रहिए, एक मिनट शुभांकर। अरविंद जी समय पूरा दूंगा, जिस बात से आपत्ति होगी उस बात से भी आप बोलिएगा, लेकिन बीच में मत टोकिए। ये चर्चा डिरेल नहीं होनी चाहिए। दर्शक जो है वो टेलीविजन पर आप लोगों को लड़ते नहीं देखना चाहते, आपके बातों को सुनना चाहते हैं, आपके पॉइंट्स को सुनना चाहते हैं, इसलिए बीच में मत टोकिएगा। शुभांकर जी अपनी बात रखिए। जी अब देखिए क्या है कि एक एक बात करके इन्होंने हमेशा एक रेटोरिक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना। रेटोरिक समझते हैं, जिसका कोई बेसलेस जब बातों को जब रख दिया जाता है उसके अगेंस्ट में उसी को जो है अध्याय बना दिया जाता है, उसी को मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन उन मुद्दों को जनता ने वहां पे नकारा, तब जाके आज हम इतने बड़ा वहां पे पूरे फुल मैंडेट पर हम आए। अब चक्कर क्या होता है, देखिए जब तक डिफेक्शन दूसरी तरफ हो रहा था तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। मुकुल्ला इनकी तरफ गए, क्या ये एंटी डिफेक्शन करते हुए भागे? सबसे पहले आपने किसके मुंह से सुना था कि हमारे पास 40 से ज्यादा नेता, टीएमसी के नेता हमसे जुड़े हुए हैं और 2 मई आएगा तो दीदी अकेले खड़ी दिखाई देंगी, आधे से ज्यादा टीएमसी भाजपा में शामिल हो चुका होगा। किसने बोला था, आपको याद है? ये बोला था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और उस समय ना एंटी डिफेक्शन की बात थी, ना कोई यहाँ पे जाकर रोते हुए गया था, ना कोई बात थी। आज के दिन में सारी दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। तो साहब मैं बदला लिया जा रहा है क्या? बदला लिया जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बदले की राजनीति भाजपा का तो अपना ट्रेडमार्क बन चुका है साहब। आप लोग बदले की राजनीति, चुनाव से पहले उन्होंने आपके लोगों को खींचा, तो अब आप चुनाव के बाद उनके लोगों को खींच रहे हैं। देखिए बात इतनी सी है, खींच किसी को नहीं रहे। आप देख ही रहे कि खुद ब खुद गुहार लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, वो भी आपके चैनलों पर हर जगह जो है पूरी तरीके से। अब जो प्रायोजित तरीके से पहले होता था वो खुद खुल के सामने आ रहा है। देखिए एक बात बताऊं, पहले क्या था, डील्स किसको कहते हैं, खींचना किसको कहते हैं? जब डील बनता था कि भाई हम आपको सीबीआई से बचा लेंगे, हम आपको इससे बचा लेंगे, नहीं तो तुम्हारे पे ईडी छोड़ देंगे, ये होता था, ये सब डर बैठा दिया जाता था। अब जब उन नेताओं पर जब उन नेताओं को जब भरोसा हुआ कि अपने दल के हिसाब से, अपने हिसाब से चुनाव लड़ना और अपना दल का चयन करना हर किसी का अधिकार है,
और कम से कम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दीदी ने ये कॉन्फिडेंस लोगों में दिया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सीबीआई का जो धमकी, ये ईडी का धमकी, ये सब इनकी धमकियां जो है इनके गले के नीचे उतार दी जाएंगी जब जनता आपके साथ होती है। तो आज वो नेता उसी भरोसे के साथ वापस आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरविंद, सवालों के जवाब जो भी हैं वो आप इनके जरूर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ एक बड़ा पॉइंट ये भी तो है, जब तक यही तृणमूल कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में शामिल हो गए थे तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं थी, तब तक आप इसे देश के साथ खड़े होने वाले लोग बता रहे थे। अब ये वापस तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं, तो आप शुभेंदु अधिकारी, वो शुभेंदु अधिकारी जो खुद तृणमूल से पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वही राज्यपाल को दल बदल कानून का पाठ पढ़ाने गए, तो ये थोड़ा हजम नहीं होता है। देखिए, मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का, उन्होंने जो आरोप लगाया है उसका मैं जवाब देता हूँ। पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे मित्र ने कहा कि बंगाल के जनता ने बीजेपी को नकारा है, ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के जनता ने आशीर्वाद दिया है, ये ठीक है, हम सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन पहले हमारी 3 सीटें थी विधानसभा में, 3 सीट वाली पार्टी को बंगाल के जनता ने 77 सीटें दी है। तो ये बीजेपी की बंगाल में एक तरह से ऐतिहासिक बढ़त है। तो ये कहना किसी भी तरह से सही नहीं है कि जनता का आशीर्वाद हमें नहीं मिला है, मिला है और भरपूर मिला है। हाँ, ये सही है, हम जितना चाहते थे उतना हमें संख्याबल नहीं मिला है। दूसरा, बंगाल में जो ममता दीदी कर रही है वो खेला होबे नहीं है, वो हिंसा होबे है। पूरे बंगाल में हिंसा का नंगा नाच हो रहा है, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, तो सारी संवैधानिक संस्थाएं कह रही हैं। आप गवर्नर के पत्र को पढ़ लीजिए, गवर्नर के ट्वीट्स को देख लीजिए, उनके बयान को देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बयान को देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग को देखिए क्या कर रहा है, और स्वयं बंगाल के कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा है, और मीडिया के भी सामने है। बंगाल में हिंसा का नाच हो रहा है, उस हिंसा को बर्दाश्त करना हर नेता के बस की बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोग डर के, ममता जी के दमन को डर के, उनके हिंसा से डर के वापस जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने नीतियों के लिए, सिद्धांतों के लिए और देश हित के लिए संघर्ष करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जब शुभेंदु अधिकारी पार्टी में आते हैं तब ये नीति सिद्धांत यही रहते हैं, लेकिन मुकुल रॉय की वापसी पर तृणमूल में वो राज्यपाल को जाकर दल बदल कानून सिखा रहे हैं। ये हजम थोड़ा नहीं होता ना कि यही शुभेंदु अधिकारी अब से चुनाव से पहले आपकी पार्टी में है और अब वो शिकायत मुकुल रॉय के खिलाफ करने गए हैं कि वो जो है दल बदल कानून की तरफ तृणमूल में वापस चले गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं लगता कि एक डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कर रही है इसी इशू पर? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नहीं करती है। डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स ममता दीदी करती है। इस देश में देखिए दल बदल कानून लागू है, तो जो भी उसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा, मुकुल रॉय जी जब बीजेपी में आए थे तो जो आरोप उन्होंने ममता दीदी पे लगाए थे, जो उन्होंने प्रश्न ममता दीदी से पूछे थे, जो मुद्दे उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ उठाए थे, वो मुद्दे, वो प्रश्न एज इट इज हैं, वो बदले नहीं हैं। अब हो सकता है ममता दीदी के दबाव में, उनके दमन से डरकर मुकुल रॉय की एक अवस्था भी हो गई है और अस्वस्थ भी रहते हैं। हो सकता है अपने बच्चे के कैरियर को लेकर उनको लगा हो कि ममता के अत्याचारों का हम सामना नहीं कर पाएंगे, उनके लिए पर्सनल तृणमूल में जाना उचित हो गए हो, लेकिन उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अरविंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का आपने पद दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी में उनकी राजनीति सही नहीं थी? क्या उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं था? अब ये इसका जवाब तो मुकुल रॉय जी से आप पूछे, वो बेहतर दे पाएंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, हमने सम्मान के साथ रखा था, सिद्धांतों के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वही बताएंगे किस डर से गए। सवाल तो अरविंद जी का ये बड़ा वैलिड है कि यही मुकुल रॉय अब जब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के मंच पर थे, उन्होंने ममता बनर्जी पर परिवारवाद और तमाम तरीके के आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने भी मुकुल रॉय को अवसरवादी से लेकर क्या कुछ नहीं कहा, और यही मुकुल रॉय वापस जब तृणमूल कांग्रेस में गए तो ममता बनर्जी ने से घर वापसी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, तमाम जैसी चीजें कही।
तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस देश की पॉलिटिक्स में जिस बात का दावा करते हैं वो तो नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी देखते हैं कि अपने हिसाब से जो आपकी राजनीति को सूट करता है आप उसे अडॉप्ट करते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी वापस आना चाहेंगे तो क्या आप लोग उन्हें वापस ले लेंगे? देखिए, ऐसा है चंदन जी, मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूँ, चाहे आपका चैनल हो चाहे किसी चैनल में जाता हूँ, एक बात जरूर कहता रहा कि देखिए, जब नेता जब दल बदलते हैं तो क्या होता है, वो डील्स क्या होती हैं हर जगह। आपने देखा होगा भाई, शुरुआत से, अगर आप इलेक्शन के पहले की बात से मैं कर रहा हूँ, जब अक्टूबर से वैसा आपके देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ये बंगाल के चक्कर लगा लेते हैं। उसके पहले भले ही उनको नहीं याद रहा हो कि बंगाल की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। एक बात समझनी पड़ेगी कि बंगाल की राजनीति और दूसरे जगहों की राजनीति बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक, वहां पे लिटरेसी थोड़ी ज्यादा है, अखबार बहुत पढ़ा जाता है, लोग हर रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। अब क्या है कि जब इन्होंने ये समझाया भाई हमारे केंद्र की पॉलिसीज में ये है, तो उन पॉलिसीज के लिए जो बोलते थे, उन पॉलिसीज के खिलाफ जो बोलते थे, इन दोनों में मतलब ये चीज था कि जैसे मुकुल राय सोचिए हमारे साथ थे, तो उनके ऊपर बहुत सारे उस समय क्या लगा था, शारदा कांड, नारदा कांड, सबको लगाया जा रहा था ना नेताओं पर। ज्यादातर कौन से नेता उनकी तरफ गए, आप देख लीजिए। फिर क्या हुआ, अब देखिए, मैं जब तक अरविंद जी बोल रहे थे, यही इसी को कहते हैं, यही हो रहा है चंदन जी। ये एक छोटा सा सिंबल है जो अरविंद जी जैसे नेता जो दिखा देते हैं चैनलों पर आकर, यही चीज है। जब आप दूसरे के अधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे, हमेशा हनन करेंगे, किसी के भी बोलने पर आपको आपत्ति होगी, आप किसी के बात को करने नहीं देंगे, सिर्फ अपनी और अपनी ही सुनेंगे और अपनी करेंगे, तो हमेशा देश की जनता आपको जो है नकारेगी, हमेशा नकारेगी। क्योंकि जब आपको शिष्टाचार ही नहीं है, बेसिक शिष्टाचार खत्म कर दिया जा चुका है राजनीति से, और यही कारण है, यही कारण है चंदन जी, यही कारण है कि इनके नेता इनके पार्टी में इनका दम घुट रहा है। सोच लीजिए, आप ही के चैनल पर चंदन जी, आप ही के चैनल पर आके, आप ही के चैनल पर आके जब ये आप ही के प्रति असहिष्णुता दिखा रहे हैं, तो सोच लीजिएगा कि जो नेता इनके पार्टी में गए उनके साथ कैसा ताल्लुक उनके साथ हुआ। आप ये शुभांकर, आपने एक बात कही जो बहुत वैलिड लगी मुझे, कि तमाम जब एक दल का बड़ा नेता दूसरे दल में जाता है तो कोई डील होती है। मुकुल राय से क्या डील हुई है ममता बनर्जी की? मैं आपको सारी बातें, देखिए, मुकुल राय से डील, मुकुल राय तो खुद देखे कि जो डील करके गए तो वो डील फेल हो गया। जब मुकुल राय उनकी तरफ गए तो उन्होंने देखा कि हर जानते हैं चंदन जी, आप एक अगर आप हमारा प्रश्न थोड़ा सा अभी पहले अरविंद जी नहीं सुनना चाह रहे, तब आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? सवाल पूछ रहा हूँ सर, साहब मैं एक सवाल का मैं जवाब तो दे दूं। पहली चीज ये है कि देखिए, होता क्या है, जब आप तमाम नेताओं को आशाएं दे के बुलाते हैं, हम आपको ये बना देंगे। अब एक नेता एक पार्टी में पहले से कद्दावर होता है, उसको आप उससे ज्यादा ऑफर करने जाते हैं, 40 को ज्यादा ऑफर करके चलते हैं, उसके बाद आप खड़े नहीं उतरते। उसके बाद आपके पुराने नेता जो है नए नेताओं के साथ उनके साथ सही ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो जहां पे सोचिए चैनल पर हमारा दम घुटता है कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं भाजपा के सामने, इन्होंने कैसा करके क्या सलूक किया होगा अपने लोगों के साथ आपको पता होगा। आज इसी कारण से उनका दम घुट रहा है, और आज वो बंगाल के गलियों में जाके इनके एक एक कार्यकर्ता माफी मांग रहे हैं कि बहुत गलती कर दी कि इस तरीके से हम लोगों ने कभी आज वो समझ लगातार जो एंकर ने आपसे प्रश्न किया है, और यही असहिष्णुता इनको बाहर फेंक देगी। भाजपा की सबसे बड़ी जो रोग, इनको जो रोग लग गया ना, अरविंद जी की पार्टी को यही रोग लगा हुआ है, इंटॉलरेंस, और ये इंटॉलरेंस ही इन लोगों को हटा रहा है। मंत्री पद की डील हुई है क्या? मंत्री पद की मुकुल राय को या मुकुल राय के बेटे को मंत्री बनाया जाएगा, इससे वापसी हुई है क्या? अरे तो साहब, ये डील तो शायद भाजपा भी दे के रखी थी। डील क्या होता है? ये डील तो अगर उनके पास अगर हमारी पार्टी समझती है, अगर हमारी नेत्री समझती है कि भाई मुकुल राय किसी पद को जो है उस पर वो भाई खरे उतर सकते हैं, तो उनको दिया जाएगा। वो तो पार्टी का विषय है, वो पार्टी का विषय, हमारे गवर्नेंस का विषय है, उस पर तो डील और इसका मतलब ही नहीं रहता है। बिल्कुल, मैं तो खुद तारीफ कर रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री के साथ अगर तृणमूल से ममता बनर्जी मुकुल राय की कोई मंत्री पद को लेकर डील हुई है तो गए समझ आए। अरविंद, मेरा एक बड़ा अब सवाल वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज से कोई सबक लेगी कि मुकुल राय जैसे लोग हों या फिर अन्य जो लोग हो, वो
चुनाव के समय उन दलों को छोड़कर आपके पास तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ भी कुछ नहीं लगता तो वो वापस उन दलों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी आगे भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपने जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में शामिल किया है, अलग अलग नेताओं से, छोटे छोटे दलों से आपकी बातचीत चल रही है, लेकिन कमोबेश अगर मान लीजिए चुनाव में आप नहीं जीतते तो फिर वो सब लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को सबक लेगी, या फिर ये राजनीति का एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा से सबके लिए खुला रहेगा दरवाजा कि चुनाव समय आइए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए काम करने वाली पार्टी है। हमारे सिद्धांतों के अनुसार काम करने के लिए जब कोई आता है हमारी पार्टी में तो हमारी लीडरशिप सोच समझ के उसको स्वीकार करती है। अब दुर्भाग्य से कोई बीच में डर के, हिंसा के, जैसे बंगाल में मुकुल राय जी ममता जी से डर के कर पाए हैं, वापस गए हैं। कोई चला जाता है तो भाजपा सिद्धांतों के आधार पे काम करने वाली पार्टी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारे नीति में और सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बीजेपी का पहला लक्ष्य राष्ट्रहित है, सत्ता माध्यम है, सत्ता सेकेंडरी है, सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चंदन जी बड़ा ताली बजाने को दिल चाह रहा है, दर्शकों को आश्वस्त करना, ताली बजाने को दिल चाह रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनके हम दमन के चंदन जी के खिलाफ बजा दीजिए, हम बंगाल में आवाज उठाते रहेंगे और जनहित काम हम ताली नहीं बजा रहे, मेरे एक हाथ में मनमानी हम पश्चिम बंगाल में नहीं चलने देंगे। जरा इस बात को लेकर जानकारी भी दे दीजिए कि आने वाले समय में और कितने बीजेपी के विधायक आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं? साहब, जिन जिन की आंखें खुल रही हैं, जो जो बदसलूकी से परेशान हैं, खुद उनके नेता कह रहे हैं कि पार्टी में इतनी बदसलूकी है, ये लोग इस प्रकार के लोग हैं जो फोर्सफुली हिंदुत्व का एजेंडा वहां पे थोप रहे हैं। इनसे कहा जा रहा है कि वहां जाके जो है दंगे फैलाओ और जाके बंगाल को बदनाम करो। जो नेता इन चीजों से अब भली भांति अब जो वापस आएंगे, और इससे जो है इनको दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले एंटी डिफेक्शन लेके नहीं बोले थे। सर, क्या जो 24 विधायक राज्यपाल के साथ मीटिंग में नहीं गए हैं उनसे तृणमूल कांग्रेस का किसी भी तरीके से कोई संपर्क है? देखिए, अभी संपर्क तो देखिए बहुत नेता है, अब तो सामने से ट्विटर पर खुद बोल रहे हैं। जो नेता इनके साथ गए थे आज वही इनके खिलाफ, इनके पॉलिसीज के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छी बात ये देखिए साहब, चंदन जी मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूं, मुझे तो ये लग रहा है हमने तो साहब लॉन्ड्री में अपने नेता भेजे थे, लॉन्ड्री में भेजे थे नेता साहब, मैं बता दूं लॉन्ड्री था। अरे चंदन जी मैं बता दूं, एक लॉन्ड्री में हमने नेता भेजे थे साफ होने के लिए। क्या था कि भाई पहले लगाया जाता था कि शारदा कांड के ये हैं, इन्होंने 5 साल बैठा के उनको साफ किया, सुथरा किया, सर्टिफिकेट दिया और कहा बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। अब चमकीले कपड़े पहन के वही जब वापस आ रहे हैं तो उनको दिक्कत है। अब तो ये कह नहीं सकते साहब कि वो दागी है लोग है नहीं, क्योंकि ये सब ठीक है। अरविंद जी, ये तो पॉइंट आप मानेंगे ना कि अब तो आप मुकुल राय को नहीं कह सकते कि ये घोटालेबाज है और आरोपी हैं और धोखेबाज है, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी में भी रह के गए हैं। देखिए चंदन जी, मैं 2 चीजें कर रहा हूँ, कहना चाहूंगा। पाप कोई नहीं करे, देर से ही सही उसकी सजा मिलती है, चाहे शारदा हो या नारदा हो या कटमनी का कांड हो। ममता बनर्जी को उनके भ्रष्टाचार की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। नकार दिया जनता ने, आपको सिरे से नकार दिया, बता दिया कितने बड़े झूठे हैं करके आपकी पार्टी की झूठी है, बता दिया ये संभव नहीं है। और इनको बताइए ये बीच में ना बोले। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपना सीट नहीं जीत पाया, बनर्जी इसलिए अप्लाई हुई है, दवाई चखा कैसा लगता है वो मैं बता रहा हूँ। सीट नहीं बता पाई। जब आप लोग ये जो हर चैनल पे जाके करते हैं, बीच में दूसरे को बोलने नहीं देते, वो दबा नहीं पा रही है। ममता बनर्जी की जो प्रतिक्रिया है, अरे दबाने की दिल्ली से प्रतिक्रिया है, अरविंद जी, अभी जितने विधायक हैं आपके, सबके सब आपके साथ ही रहेंगे पूरे 5 साल? आश्वस्त है आप लोग इस बात को लेकर? चंदन जी क्यों नहीं, हम तो मुकुल राय को लेकर भी आश्वस्त थे।
मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मुकुल रॉय की यदि हिंसा के डर से ममता दीदी के अच्छा, दमन 25 के डर नेता से कहाँ चले गए? गए, धनखड़ के तो पास जरूरी 50 नहीं है कि हर व्यक्ति ममता बनर्जी के दमन से डर जाए। हम तो उम्मीद करते हैं कि जो भी संघर्ष के रास्ते पर और बंगाल के हित के रास्ते पर हमारे साथ आए हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और देर से ही सही विजय हमेशा सत्य की होती है और जीत सत्य की होगी और ममता बनर्जी के अत्याचार का और भ्रष्टाचार की नीति का पराजय बहुत होगा। शुक्रिया शुभांकर भट्टाचार्य और अरविंद सिंह जी, आप दोनों ने अपनी बातों को रखा। निश्चित तौर पर चुनाव खत्म होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस अभी उसी सियासी मोड में नजर आ रही है और 13 अभी जो नारा ममता बनर्जी ने दिया था वो अभी भी बंगाल में जारी है। अब देखना ये होगा कि जिन 24 विधायकों की आज अनुपस्थिति थी राज्यपाल के दरबार में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, इन 24 विधायकों का आने वाले समय में किस तरह चल रहा नजर आता है। बहरहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होगा आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे भी इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।